Which of the following statements is incorrect? Two congruent figures are always similar. Now this statement is definitely true क्योंकि दो congruent figures होंगी तो उनकी जो sides की ratio है that is 1:1. अब 1:1 अगर ratio है तो sides जो हैं वो सारी proportional भी हो जाएंगी in the same ratio 1:1. That means the sides corresponding sides are in same ratio. That means the triangles are similar as well. A square and rhombus of same area are always similar. This is a wrong statement क्योंकि square और rhombus के पहली बात तो सारे angles ही equal नहीं होते क्योंकि अगर मैं देखूं एक स्क्वायर है उसके सारे एंगल्स 90 डिग्री होंगे रोम्बस के जो एंगल्स होंगे वो कुछ भी हो सकते हैं तो जैसे कि अगर मैं एक स्क्वायर मान लूं लेट्स से दिस इज अ स्क्वायर जिसकी साइड है 10 और 10 एंड एक रोम्बस मान लिया जाए जिसकी यहाँ पे कुछ हमारे पास डायगनल्स हैं लेट्स से ये वाला डायगनल जो है दैट इज 20 एंड ये जो दूसरा डायगनल है दैट इज 10 तो इन दोनों स्क्वायर और रोम्बस के हमारे पास एरियाज जो हैं वो सेम है बट इन दोनों के एंगल्स दीज आर नॉट इक्वल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं है क्योंकि इस केस में डायगनल्स इक्वल होते हैं इस केस में डायगनल्स इक्वल नहीं आ रहे और रोम्बस का जो एरिया होता है उसको हम हाफ d1 d2 से भी लिख सकते हैं सो एरिया यहाँ पे 100 आ रहा है यहाँ पे भी 100 आ रहा है बट दीज आर नॉट सिमिलर एट ऑल टू इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर ये ट्रू है टू सिमिलर ट्रायंगल्स नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट ये भी ट्रू है सो देयरफॉर द ओनली इनकरेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी अगला प्रॉब्लम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स टू राइट एंगल ट्रायंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर नाउ दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल सिमिलर ऐसा जरूरी नहीं है क्योंकि सिर्फ एक ही एंगल तो कॉमन होता है 90 डिग्रीज बाकी दो एंगल्स तो कुछ भी हो सकते हैं टू स्क्वायर्स आर ऑलवेज सिमिलर सही है टू इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू सर्कल्स आर सिमिलर बस दो राइट एंगल ट्रायंगल्स हमेशा सिमिलर नहीं होते तो ये सिमिलैरिटी फिगर आउट करने की फिगर्स के क्वेश्चन भी आ सकता है बहुत सारे ये एमसीक्यूज पिछले बोर्ड्स में हमने देखे हैं एक पैटर्न जैसे कि हमने एक क्वेश्चन पहले भी देखा था तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप एक्सरसाइज जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसके पहले जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसको आप अच्छे से रीड करके जाइए उसको आप अच्छे से समझ के जाइए स्क्वायर्स में सारे एंगल्स इक्वल होते हैं इसलिए सिमिलर है इक्विलेटरल ट्रायंगल्स में सारे एंगल्स इक्वल होते हैं सर्कल तो वैसे भी सर्कुलर शेप है उसके जो रेडियस है थ्रू आउट तो रेडियस अगर एक छोटा सर्कल लेते हैं या एक बड़ा सर्कल लेते हैं तो रेडियस की रेशो तो हमेशा सेम ही रहेगी चाहे किसी भी एंगल से देखी जाए सो r1 is to r2 will always be same so therefore circles भी always similar होते हैं